स्वागत है आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेवी क्लासेस में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मुस्लिम लीग से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह सेशन आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और जिसमें भी मुस्लिम लीग से प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग से संबंधित पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुसलमान प्रतिनिधि मिले और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की स्थापना की जाए या फिर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई। अगला प्रश्न है, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 ईस्वी का मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? तो मुस्लिम लीग का 1908 का वार्षिक आयोजन अमृतसर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा का भाव बढ़ाना और दूसरा था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। मुस्लिम लीग का अगला उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। अगला प्रश्न है, किसकी प्रेरणा से ढाका नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया था और लॉर्ड कर्जन के समय ही क्या हुआ था, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। कब किया गया था? तो घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं। यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आपको कोई भी इसमें से स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। पहला है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय किसने उसका विरोध किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल समर्थन किया था। अगला है, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक हैं। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन डब्ल्यू हंटर ने कहा था। डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा और उन्हीं को खुश करने के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 1913 ईस्वी में साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी? तो 1906 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक मोहम्मद अली जिन्ना एक राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष नेता थे।
अगला प्रश्न है, किसने 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आगा खान ने 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 28 मार्च 1929 ईस्वी के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था और यह मुस्लिम लीग की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 ईस्वी के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो 1930 ईस्वी के मुस्लिम लीग के अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अब अगले प्रश्न में, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि यह रिपोर्ट किसने दिया था और कब दिया था। तो पहला था पीरपुर रिपोर्ट, जो कि 1938 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मेहदी ने दिया था। यह कहाँ पे दिया गया था? जहाँ जहाँ पे कांग्रेस शासन कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि आम चुनाव के बाद कुछ महीनों तक कांग्रेस ने शासन किया था, तो उसी के दौरान इन्होंने अपनी शिकायतें दी थी। तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मेहदी ने दी थी। अगला था शरीफ रिपोर्ट, जो कि 1939 ईस्वी में दिया गया था और इसको SM शरीफ ने दिया था। अगली रिपोर्ट थी मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, यह 1940 ईस्वी में मौलवी फजलुल हक ने दिया था। यह मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन कौन कौन से हैं? ऐसे भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति और उससे संबंधित कुछ तथ्य दे दिए जाएंगे और कूट के माध्यम से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कौन से इनमें से सही हैं और कौन से इसमें से गलत हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, पहला। दूसरा, उन्होंने 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीसरा, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा मुस्लिम लीग से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने मुस्लिम लीग से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा। इसके साथ अगर आप लोग वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।